ध्यान रखना इतना। राधे श्याम रामायण का आश्रय ले रहा हूं कि हे सूर्य ध्यान रखना इतना, अब संकट सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवन, इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना दिन कर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। जब लक्ष्मण जब तक जीवित नहीं हो जाते हैं, भगवान राम का जब जन्म हुआ था, हे सूर्य देव आप वही हो। आपकी गति रुक गई थी, 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया था। मास दिवस कर दिवस बा मरम न जाने कोई। ते हे सूर्य ध्यान रखना इतना, अब संकट सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना दिन कर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। और कहा मेरे आने से पहले यदि, हे सूर्यदेव कि मेरे आने के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, हे सूर्य देव तब सूर्य वंश में निश्चित अंधकार होगा। हे सूर्य देव तब सूर्य वंश में निश्चित अंधकार होगा। इसलिए हे सूर्यदेव कि मेरी इस स्वल्प प्रार्थना को सच्चे दिल से स्वीकारोगे। अयातुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारोगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर। बारे हनुमान जी उन्होंने कहा हे सूर्यदेव जो मैं कह रहा हूं ध्यान देना। मेरे पहुंचने के पहले एक भी किरण दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करोगे। और अगर इसके खिलाफ काम हुआ, मेरे पहुंचने के पहले यदि आपकी किरण दिखाई पड़ गई तो अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अरे अंजनी तनय से पाला है, अब बचपन से जान रहे हो तुम कि हनुमत कितना मत वाला है। हनुमान जी ने कहा परिचय देने की जरूरत नहीं है सूर्यदेव कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अंजनी तनय से पाला है, अब बचपन से कुछ याद कर लो, अपनी मेमोरी को रिकॉल करो, पहचानने की कोशिश करो कि जब तुलसीदास ने लिखा था मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाकर काजल का डिठौना लगाई, चारपाई पर लेटाया था और उधर आपका उदय हो रहा था।
मैंने समझ लिया कि कोई बड़ा सुंदर लाल फल है। तब तुलसीदास ने लिखा क्या कि बाल समय रवि भक्षली। हे सूर्यदेव, अगर मेरे पहुंचने के पहले एक भी किरण दिखाई पड़ गई तो कहीं बचपन की लीला फिर से रिपीट न करना पड़ जाए कि उस समय तो बाल समय था, बाल समय रवि भक्ष लियो कि अन्यथा क्षमा करना दिन कर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम ये हनुमत कितना मत वाला है। तुमको मुख में धर रखने का फिर आज क्रूर अभिनय होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। हे सूर्यदेव, कहीं ऐसा न करना पड़ जाए कि फिर से तुमको मुख में लील लेना पड़े, और अगर मुख में तुमको लील लिया ना तो उस समय छोड़ूंगा जब लक्ष्मण जिंदा हो जाएगा। नहीं तो समझना। उधर से आवाज आई, जाओ बाबा तुमसे पंगा नहीं लूंगा, जाओ लक्ष्मण को जिंदा। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं, सुखेन वैद्य के सामने रखते हैं। सुखेन माथा लगा पीटने, कहा बाप रे बाप, ये क्या कर दिए बंदर तुम, ये तुमने कर क्या दिया। पूरा मेडिकल स्टोर है उठा के लेके चले आए। हनुमान जी ने कहा मैंने सोचा, अच्छा एक बात बताओ, मैं ये सुखेन वैद्य शत्रु पक्ष का वैद्य है, जब आया था तो राम के धर्म की परीक्षा भी लिया था इसने। भगवान राम के धर्म की परीक्षा लिया था। राम ने कहा भैया सुखेन मेरे भाई लक्ष्मण का इलाज करो। सुखेन ने कहा हे राम, जिस धर्म का आप पालन कर रहे हो मैं भी उसी धर्म का पालन कर रहा हूं। आप मेरे शत्रु हो, अगर शत्रु के भाई का मैं इलाज करूं तो क्या मेरा धर्म नष्ट नहीं होगा। यह प्रश्न कर दिया। राम की परीक्षा लेने के लिए उस समय भगवान राम ने उद्घोष किया, हे सुखेन, तुमने मुझसे प्रश्न किया अगर लक्ष्मण का इलाज करने से तुम्हारा धर्म नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा हो तो एक बात कान खोलकर सुन लेना कि जिस धर्म हेतु निज राज छुटा, कि जिस धर्म हेतु निज राज छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, पर आवाज यही राघव की हो, पर आवाज यही है राघव की, वह धर्म नहीं जाने पाए। धर्म का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने कहा, ऐसे प्रभु श्री राम। सुखेन वैद्य ने संजीवनी बूटी निकाल करके घोट पीस करके लक्ष्मण को पिलाया। संजीवनी बूटी पी करके कुछ ही क्षण में लक्ष्मण
उठ करके बैठ जाते हैं और भगवान राम के चरणों में प्रणाम करने लगते हैं। बोलिए वीर बजरंग बली की। एक तरफ राम धर्म का पालन कर रहे हैं तो दूसरे तरफ वीर बजरंगी अपने सबसे बड़े पुत्र होने के धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि सीवी दधीच हरिचंदन रेसा असहे धर्म हित कोटि कलेसा किरंती देव बलि भूप सुजाना अधर्म धरेवु सही संकट नाना। इसलिए मित्रों, धर्म का पालन जो करता है उसे बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता है, मिटने जैसी स्थिति आ जाती है। लेकिन सारी चुनौतियों से लड़ते हुए जो धर्म को पकड़ करके रखता है तो धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। ये भी सत्य है, धर्मो रक्षति रक्षिता। पुनः कल इसी चौपाई के माध्यम से कल अंतिम दिन, मतलब हमारा अंतिम दिन रहे, सिर्फ 5 दिन के लिए आए हैं आपके बीच में। तो इस 5 दिन का 5वां दिन कल है। कथा का अंतिम दिन तो होता नहीं, विश्राम दिवस है। तो इसलिए कल कथा की पूर्णावधि है, विश्राम दिवस है। कल कथा बोलने के बाद आपके बीच से प्रस्थान कर जाऊंगा। फिर हनुमान जी की इच्छा होगी तो हनुमान जयंती पर पुनः आपका दर्शन, हनुमान जी की इच्छा होगी तो होगा। लेकिन कल इससे भी अधिक संख्या में आप लोग आइएगा। अगर जगह तो फुल हो गई है, चारों तरफ चप्पा चप्पा भर गया है, फिर भी और संख्या बढ़ा के आइएगा, जगह कम पड़ जाएगी। तो हनुमान जी को खोपड़ी को बैठ के कथा सुनना, लेकिन सुनना जरूर, हाथ पकड़ के जाना जाए। तो इसलिए हमारे भैया हम लोगों की इस दृश्य का सजीव प्रसारण लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारण कर रहे हैं। दुनिया के किसी कोने से बैठा हुआ व्यक्ति यूट्यूब पर इस लाइव चैनल के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर सकता है। अपने कितने हजारों भक्त लोगों ने पूछा, हमने बताया, लोग घरों में बैठ करके दूर दराज से कथा को सुन रहे हैं। इसलिए आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी की चौथी पुष्पांजलि हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम। सबको जय जय सीताराम। आइए दो पंक्ति जरा प्रेम से गुनगुना लिया जाए। आज हमारे भैया मंगला शुक्ला ने निर्देश दिया कि हमारे ग्रंथ के सारे पदाधिकारियों ने अनुमति दिया है कि आज शनिवार है और हमारे मंदिर के स्पेशल महात्मा आए हैं काशी से महाराज जी, तो आज 10 बजे तक उनकी कथा चलाइए। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग 8 मिनट बाकी है, उसके भीतर इस वाणी को विराम देना है। फिर आपकी और प्रसाद लेकर के तब आप लोग प्रस्थान करेंगे और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से जैसे शांति से आप लोग बैठे हैं उसी शांति का परिचय देते हुए एक एक करके आरती ग्रहण करिएगा। मानस की पोथी को दंड प्रणाम करते हुए लाइनबद्ध होकर निकलिएगा। प्रसाद एक एक करके लीजिएगा। जैसे इतना देर वैसे धक्का धुक्की बिल्कुल बाहर निकलने पर ना हो। प्रसाद तो प्रचुर मात्रा में है, सबको मिल जाएगी। बोलिए
बना डाला तेरी भक्ति ने पागल, तेरी भक्ति ने पागल बना डाला, तेरी भक्ति ने पागल बना Om Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, धर्म की और धीरे से धर्म की थोड़ा और धीरे से धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की भारत माता की हर हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हमें आप आदेश तो देंगे करना जरूरी। अरे आपको आदेश की क्या जरूरत है? मैं निवेदन कर रहा हूँ। उत्तर भारतीय महासंघ द्वारा आयोजित भव्य श्री राम कथा में पधारे हुए हनुमान जी के भक्तों का मैं सबको चरणवत प्रणाम करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि पूरा समाज का आने वाले दिन में सुख समृद्धि और यशो वैभव भरा होवे। इसी निवेदन प्रार्थना के साथ में हमारे जो उत्तर भारतीय महासंघ के सभी कार्यकर्ता हैं, चाहे ओम प्रकाश सिंह हैं या विनय त्रिपाठी है या जयाश्रय चौबे है या राकेश चौबे है या प्रहलाद बसु और जो भी है, चाहे राजेंद्र राजभर, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में अगर श्रद्धालु आए हैं तो सारी जो व्यवस्था आपकी है 2000 शैली की है वो सबको प्रसाद मिलना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि प्रसाद लेने के पहले क्रमबद्ध सिलसिले से आप लोग आदरणीय गुरु जी का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद प्रसाद लेकर के ही जाइए। धन्यवाद। यहाँ पे आज के प्रमुख जजमान जिसको आदरणीय श्रद्धेय गुरु जी बोलते हैं, सबसे लोकप्रिय यहाँ पे गणेश अमीन जी हैं जो धर्मावलंबी भी हैं। अभी आपने भागवत कथा में भी अच्छा खासे का मतलब पैसा ही कुछ नहीं होता है। गुरु जी 2-2, 3-3 घंटा खड़े थे। मैं साथ में अब प्रलय प्रसून सिंह जी को ये माइक देता हूँ। प्रलय प्रसून सिंह बोले, उनके साथ में मोहित सिंह जी, नितिन मिश्रा, सबको गाइडलाइन दीजिए। वो गेट पे विनय त्रिपाठी जी अपनी टीम लेके यानी अपने सभी श्रद्धालु कार्यकर्ताओं के साथ में है। यहाँ पे सर्वेश दुबे, राजेंद्र राजभर
यादव जी, पाल जी, कहार जी, कुहार जी, शर्मा जी, सबसे निवेदन हो कि सबका ही नाम कथा हो, बड़े हिसाब से भाई सबके प्रसाद मिले, पीछे के ससबे और काल आपके श्रद्धेय गुरु जी का नाम कथा 5 बजे से चालू हो जाए, यह समझ ले जा। धन्यवाद। अब मैं महिला मंडल जो हमारे महिला मंडल से निवेदन करता हूं कि आरती चालू करिए। वहां पे जो भी हैं, चाहे डॉक्टर सदानंद मिश्रा जी हैं, चाहे मिश्रा जी हैं, या बाबुल दुबे के आदरणीय पिताजी हमारे भैया जी कौन हो, सब लोग लाइन से जाइए। राम सूरत यादव जी, सब लोग से मैं निवेदन करता हूँ कि वहाँ पे एक आप ले लीजिए आरती पुरुष वर्ग और 3 ये देवी तुल्य जो माताएं बहनें बेटियां बैठी हैं, इन्हें दे दीजिए। धन्यवाद आप लोगों को। गणेश जमीन से शुरू करवाइए। यहाँ पे मेरे ठाकुर जी एडवोकेट योगिता अनुकूल दुबे, उनको बुलाओ और करवाओ। सबको संभाल, सब विचार, सब